अब सुनो ध्यान से, जैसे कह रहा है टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 और 2.5 के बीच में टू इरेशनल नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करोगे, ध्यान चेक करो। पहली बात तो ऑप्शन यहाँ गलत दे के रखे हैं, यहाँ पे होगा √5 एंड √2 इंटू √7। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसमें आपको वैल्यू लगेगी जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ाई गई है। ठीक, वैल्यू होगी आपकी √5 की 2.236। ओके, √5 क्या होता है आपका, 2.236 होता है, सही है। और इसी तरीके से √7 आपका होता है, ये सब वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी आपको, 2.6457। ठीक, ओके, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला भी जाता है, लेकिन भाई कौन निकालेगा एग्जाम में, है ना। √5 का तो हमें याद भी कराया गया एनसीईआरटी में, लेकिन √7, हाँ √7 का भी शायद निकाला गया, यस निकलवाया मैंने दोनों का शायद, नहीं √7 का तो मैंने निकलवाया है क्लास में, हाँ। और याद करने के लिए बोला है, √2, √3, √5, इन तीनों का वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है याद करने के लिए, और √7 का निकाला हुआ है। और ध्यान सुनो, ये इरेशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं ये, इरेशनल, यानी कि इसके आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, 2 और 2.5 के बीच में आपको नंबर चाहिए। ठीक, 2 और 2.5 के बीच में आपको नंबर चाहिए। ठीक, सो अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए में ये √5 दिया है, √5 का वैल्यू बताओ कितना है, वो तो आपके सामने 2.236, ध्यान से सुन लेना, 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो वैल्यू है, अब देख लो, ये 2 और 2.5 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। तो ऑप्शन ए में √5 तो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236, जो कि 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू √5, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 और इंटू √5 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। √5 का वैल्यू कितना है 2.236, सही है। और इसके बाद ये, अब ध्यान सुनो, ये 2 टू द 4, 4 से तो ज्यादा आएगा, जरा दिमाग लगाना है यहाँ पर, 4 से तो ज्यादा आएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, ध्यान सुन लो भैया, अंदर जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके अंदर, वो जितना भी होगा वो 4 से ज्यादा होगा, पक्का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 2 6 12 1 जाएगा, 2 3 6 + 1 7, और 2 2 4, और 0.2 4, 4.472। तो ये जो आ रहा है, अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है तुम्हारा, 4 का स्क्वायर रूट अगर 2 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.472, ये जितना भी होता होगा ये 2 से ग्रेटर होता होगा, यानी कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 से बड़ा है। तो ध्यान से सुनो, यही नंबर मैंने सॉल्व किया है, तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब देख लो जरा, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो 2 से ज्यादा आंसर आता होगा इसका, भाई कुछ समझो ना, ये 4.472 के आसपास है, तो इसका स्क्वायर रूट जब भी लेंगे, हम लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगाना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 से तो बड़ा ही आएगा ना। ठीक है, 2 से बड़ा आएगा और 2.5 के अंदर आएगा, 2 से बड़ा आएगा और 2.5 के अंदर आएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है 6.25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 कितना होता है 2.5 होता है। ठीक, तो 4.472 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 से बड़ा होगा, पक्का। तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी है, और ये वैल्यू 2.236 आ रही, तो ऑप्शन ए क्वालिफाई कर गया, क्योंकि ऑप्शन ए में जो √5 का आंसर है वो 2.236 है, जो कि इन दोनों के बीच में, और इसको सॉल्व किया तो ये भी ग्रेटर देन 2 होगा और 2.5 से छोटा होगा, तो ऑप्शन ए क्वालिफाई कर गया। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, 2 5 कितना होता है 10,
√5 का वैल्यू हो गया 2.236 और √10 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √10 का वैल्यू कितना हो जाएगा लगभग, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां निकाल के दिखा रहा हूं मैं, रूट ऑफ ए इंटू बी, रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि √2 का वैल्यू 2.236 और √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236, नहीं सॉरी 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 सॉरी, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू याद कराया गया क्लास में 1.414 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है आंसर कितना आ रहा है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, खुद दिमाग लगा लो, ये जो भी आंसर होगा ये 2.5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 2.5। ये 2.5 से बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि उसको 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, दोनों ही नंबर उसको 2 और 2.5 के बीच में चाहिए। अब ये वाला देखो √5 कितना आ रहा है 2.236, ये तो क्वालिफाई हो गया और इसको तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकाल के देखोगे, इसका आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू और √7 कितना है, √7 है 2.6 के आसपास, 2.6 के आसपास, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2.26 12 1 2 to the 4 plus 1 5 5.2 समथिंग समथिंग समथिंग, क्योंकि भाई ये 2.6 बस मैंने लिखा है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है 2.6457 एंड सो ऑन टू इस तरीके से, ठीक। तो ये जितने भी आंसर आ रहे हैं आ तो है इरेशनल, बस आपको चेक करना है, क्योंकि आपको चेक कर इरेशनल क्यों, क्योंकि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, बस आपको चेक करना है कौन सा आंसर आपका 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है। तो आप ध्यान चेक करो 5.2 का स्क्वायर रूट, ठीक, तो 5.2 का स्क्वायर रूट कितना बैठेगा, 5 का स्क्वायर रूट क्या, √5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2.2, तो 5.2 का कितना ही हो जाएगा भाई, 5.2 का भी जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक, अगर हम निकाल लें, अब मैं कैलकुलेटर से ही निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा और क्या कर लोगे, इसमें फालतू सवाल है यार, ये क्यों पूछेगा वो, 2.28 के आसपास आ रहा है, 2.28 के आसपास आ रहा है। अब चेक कर लो ये भी आंसर क्या है, √5 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 2.236 और इसका भी आंसर कितना आ रहा है 2.8 सॉरी 2.28 जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्वालिफाई कर गया आपका सी वाला। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर। कुछ समझ में नहीं आया होगा, अच्छी तरीके से नहीं आया होगा, पता है मुझे, ये टाइम देने वाला सवाल है, यानी कि बैठ के जब आप इसको सॉल्व करोगे ढंग से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लोगे, डेसिमल 3 प्लेस तक निकालोगे तब आएगा आंसर। देखो यही सवाल अगर आप, मैं ना अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं भाई, यही सवाल आप पूछते मेरे से 3 महीने पहले तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता, जितना पॉसिबल था वो मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पर।